हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन करें। हमें यहाँ से समाकलन करना है x बट्टे ई की घात x की घात 2 का। तो यहाँ से प्रश्न को हल करने के लिए हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यह हमारे पास यहाँ से कार्य करेगी। ऐसे फलन का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। फलन का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। और कारण है यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हमारे पास अवकलज भी फलन में मौजूद हो तो ऐसे समाकलन को मानक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगानी है। दिए गए फलन को यदि हम दोबारा लिखें तो यह है x बट्टे ई की घात x की घात 2 dx। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल कर लेते हैं तो इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं। यह हमारे पास लिखा जा सकता है समाकलन x गुणा ई की घात माइनस x की घात 2 आ जाएगा, साथ ही dx लगा देंगे। हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि के अनुसार यदि हम यहाँ से x की घात 2 को यहाँ से सरल करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना x की घात 2 बराबर माइनस x की घात 2 बराबर यदि हम t मान ले तो दोनों पक्षों का अवकलन कर ले। माइनस का 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा हमारे पास। तो x dx बराबर dt बट्टे माइनस का 2 लिख देंगे। तो यदि हम इसमें पुनः मान प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास मान आएगा समाकलन e की घात माइनस का x की घात 2 है गुणा x dx है। तो यहाँ से हम मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास समाकलन e की घात t आ जाएगा और x dx के स्थान पर dt बट्टे माइनस का 2 लिख सकते हैं हम। अब यदि इसे दोबारा सरल कर लें तो हमारे पास मान आएगा माइनस का 1 बट्टे 2 आ जाएगा समाकलन e की घात t dt। e की घात t dt का समाकलन आएगा e की घात t, तो माइनस का 1 बट्टे 2 e की घात t प्लस समाकलन स्थिरांक लगा दें c। अब यदि इसमें मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो माइनस का 1 बट्टे 2 e की घात x की घात 2, हमारे पास हमने माइनस x की घात 2 लिया था समाकलन में t के लिए, तो यहाँ से माइनस x की घात 2 आ जाएगा प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।